अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए अनम होम रेमेडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। जैतून का तेल इस्तेमाल करने का आज मैं आपके साथ सही तरीका शेयर करने जा रही हूँ। आपको बताऊँ, जैतून के तेल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जैतून के तेल के फ़वाइद शायद कि आप पहले भी जानते हो, यकीनन आपने इस्तेमाल भी किया होगा। बहुत सारे लोग जैतून के तेल को इस्तेमाल करने का ही मशवरा देते हैं। जैतून का तेल सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी अफादियत सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में होती है जब आपको जैतून के तेल को इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होगा। आपको पता है, हमारे यहाँ जो जैतून का तेल है, जैतून के तेल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे खाने बनाए जाते हैं। अक्सर लोग फ्राई करते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ आंच चलाकर, जो बहुत ही ख़तरनाक है। आज मैं आपको बताऊंगी कौन सा तेल आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा आप फ्राई करने के लिए, चीज़ों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको फ्राई नहीं कर सकते, और मसाज के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। जैतून का तेल एक ऐसा तेल है, जैतून का ज़िक्र आपको पता है कुरान पाक और हदीस मुबारका में मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और इसको लगाओ क्योंकि ये पाक साफ़ और मुबारक है। इससे इब्ने माजा और अल हाकिम ने बयान किया है। एक और हदीस में मैं आपको बताऊं, एक और हदीस में है कि जैतून का तेल खाओ और लगाओ क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिसमें से एक कोढ़ है। कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़वजल ने जैतून की कसम खाई है। जैतून को आपको पता है ओलिव ऑयल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओलिव ऑयल कहा जाता है, जिसे जैतून का नहीं पता। स्पेन और इटली में जैतून के जो फल हैं, इसके तेल वहाँ पे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं और ये लिस्ट में टॉप पर है। और जैतून के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 9, ओमेगा 6, विटामिन ए और विटामिन के भी पाया जाता है। आपको बताऊँ, जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। आप जैतून के तेल को अपने हाथ पे लगाकर अगर आप हाथ धोते हैं तो आप अपने हाथों को सादा पानी से वॉश कर सकते हैं। जबकि आप सरसों का तेल लगाएंगे या कोई भी दूसरा तेल लगाते हैं ना, तो उसके लिए आपको साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है, साबुन की ज़रूरत होती है, फिर कहीं जाके वो तेल साफ़ होता है आपके हाथों से। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, जैतून का तेल लगाकर भी हाथ धो के देखें और कोई और तेल इस्तेमाल करके भी हाथ धोकर देखिएगा। और जैतून का तेल इस्तेमाल करने से मोटापा बिल्कुल नहीं होता, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। और शुगर के इलाज के लिए जैतून का तेल बेहद फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल खाने के साथ साथ मालिश के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंतों की सोजिश के लिए, पुरानी से पुरानी कब्ज़ के लिए, बदहज़मी के लिए, गुर्दे और मसाने की पित्ते की जो पथरी होती है उसको खारिज करने के लिए भी जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये कुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ा देता है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम रहता है तो इससे आपको नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। सर पे लगाने से सर की खुश्की दूर होने के साथ साथ बाल झड़ना भी ख़त्म हो जाते हैं। इससे असाबी कमज़ोरी भी ठीक होती है। और जैतून के तेल में ऐसे अज्जा होते हैं जिससे इंसान कैंसर से भी महफूज रह सकता है। और जैतून के तेल के इस्तेमाल का तरीका मैं अब आपको बता दूं किस तरह से आप जैतून के तेल को इन तमाम अमराज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, अगर असाबी कमज़ोरी का मसला है या आपको जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है तो उसके लिए आप जैतून ज़रूर इस्तेमाल करें। किस तरह से करना है, आपने करना क्या है, सुबह निहार मुँह जैतून के तेल के 2 चम्मच पीने हैं। आप निहार मुँह 2 चम्मच जैतून के तेल के ज़रूर पिया करें। आप इसको दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं या आप इसको पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। आप अपने मिजाज के मुताबिक इसकी मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप कम मिकदार में इस्तेमाल करें। और जैतून का तेल पीने के बाद आपने 1 घंटा कुछ नहीं खाना पीना, 1 घंटे के बाद ही नाश्ता करना है। आपको बताऊँ, कुछ लोग रात को सोते हुए भी जैतून का तेल पीते हैं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि रात को जैतून का तेल पी सकते हैं या नहीं, अगर तो आप रात को सोने से पहले दूध में या पानी में जैतून का तेल इस्तेमाल करके डाल के पीते हैं तो आपने उसके बाद फिर कुछ भी खाना नहीं है, ना कुछ पीना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको खुश्क खारिश है तो जैतून का तेल जिस्म पे लगाएं, खारिश भी ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं जैतून का कौन सा तेल है जो खाने के लिए इस्तेमाल करना है और कौन सा तेल है जो आपने मालिश के लिए इस्तेमाल करना है। पता है, आप जब जैतून का तेल खरीदने के लिए जाते हैं तो 3 से 4 किस्म की वो वैरायटीज़ होती हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि कौन सा तेल खाने के लिए होगा और कौन सा लगाने के लिए होगा। मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहले नंबर पे तेल है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है ये खाने के लिए, पीने के लिए और आप सैलड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑयल को गरम तो बिल्कुल भी नहीं करना, हीट नहीं देना इसको। अगर आप इसको गरम कर लेते हैं तो इससे ये नुकसानदेह बन जाता है, ये फ़ायदा नहीं देता बल्कि नुकसानदेह का। और दूसरा है वर्जिन ऑयल, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है और एक वर्जिन ऑयल है, ये भी मिलता जुलता है लेकिन क्वालिटी के लिहाज से आपको बताऊं ये ज़रा दूसरे नंबर पे आ जाता है। इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल उस तरह करना है जिस तरह आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसको भी आपने गर्म नहीं करना, हीट अप नहीं करना, पीने के लिए इस्तेमाल कर लें, खाने में ये है कि सैलड में इस्तेमाल कर लें। थर्ड नंबर पे रिफ़ाइंड ऑयल होता है, रिफ़ाइंड ऑलिव ऑयल। ये कुछ सस्ता होता है, आप इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं, इसको आप मालिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सलाद के लिए या पीने के लिए आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। एक और बताऊं, लास्ट में जो ऑयल होता है प्योर ऑलिव ऑयल है। प्योर ऑलिव ऑयल को आप मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चीज़ों को फ्राई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको पीने और खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, आपने फ्राई करने के लिए कर सकते हैं।